दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। आज हमारा लास्ट का दिन है और आज की अव्यक्त वाणी सुन करके ऐसे लग रहा था जैसे तीनों ही दिन बाबा हमारे साथ थे, हमारी बातें सुन रहे थे।
और जो आज का हमारा सेशन है, उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए वो आज की मुरली में बाबा ने बता दी। बाबा ने विशेष मुबारक दी बच्चों को जो एक पर्पस लेकर के चल रहे हैं एसबीके लाइफ में। किसी ने पर्पस अपना बनाया कि हमको संतुष्ट रहकर अनेकों को संतुष्ट करना। किसी ने अपना लक्ष्य रखा हमको निर्विघ्न रहकर सबको निर्विघ्न बनाना। किसी ने कहा हमको खुशी बांटनी है। किसी ने कहा आई हैव टू स्प्रेड नॉलेज। हर एक बच्चे ने अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार अपना लक्ष्य चुना है। और क्योंकि बच्चे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ता रखते हैं, तो बाबा बच्चों को सफलता का वरदान देता है। विशेष बाबा ने आज तो कहा हद से बेहद में जाना। सदा विशाल दिल भव, बुद्धि भव, विशाल संस्कार भव। इतना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिए, ब्लेसिंग्स दिए। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा एक एक के दिल की आवाज सुन रहा है। बाबा ने कहा बाबा बच्चों के संकल्प को कैच करता है। पर क्या बच्चे बाप के संकल्पों को कैच करते हैं? क्योंकि बनाने वाला बाबा है, कराने वाला बाबा है, चलाने वाला बाबा है। जीवन दान उसने दिया है, लक्ष्य भी उसने दिया है, वैल्यूज भी वो भरता है, रंग भी वो भरता है, खुशबू भी वो भरता है। दादी हमेशा कहती थी हम तो कठपुतली हैं, हमें तो सिर्फ उसके इशारे पे नाचना है। लेकिन उसके इशारे को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ईश्वर है वो, क्लीन बुद्धि चाहिए, क्लियर बुद्धि चाहिए। तो जो बाबा हम बच्चों से रूढ़िहान करना चाहता है, जो बाबा हमको पर्सनल लेवल पे बातें बताना चाहता है, वो आत्मा बाबा की आवाज को सुन सकती है, कैच कर सकती है। तो ये 3 दिन हमने किया कि इस 84th जन्म में मेरी विशेषता क्या थी। उन विशेषताओं के आधार पे हमारा पर्पस क्या होगा। जो विशेषताएं हमने पाई हैं ईश्वर से गिफ्ट के रूप में, जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, जो भी मुझे लाइफ में ट्रेनिंग मिली है, उसके आधार पे हर एक ने अपना लक्ष्य बनाया। अब क्योंकि ये लक्ष्य ऊंचा लक्ष्य है, तो उसके लिए जो टूल्स चाहिए, जो साधन चाहिए,
जो वैल्यूज चाहिए वो मुझे केवल योग बल से ही प्राप्त होंगे। तो वो भी हमने स्पेसिफिक अपने वैल्यूज ढूंढ के निकाले, अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के। और उस लक्ष्य और वैल्यूज का अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? से आज भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम कर्मातीत बन रहे हो, एंजल बन रहे हो, लेकिन वो हमारा संपन्न स्वरूप है, हमारा विजन है। अब तो कर्मातीत बनने का अभ्यास चल रहा है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, फरिश्ता स्थिति का पुरुषार्थ चल रहा है। उस राह पे चलते 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 कर्मातीत बन जाएगी आत्मा, विच मीन्स बाबा ने कहा सभी हदों को छोड़ करके बेहद में आ जाए, जिस बेहद में कोई भी प्रकार की हद आत्मा को आकर्षित ना करे, जो स्थिति हमारी बाप समान स्थिति हो, सदा बेहद में रहने वाली स्थिति, बेहद का कॉन्शियसनेस, संपूर्ण न्यारा, हदों से न्यारा, हद के संस्कारों से न्यारा, हद की वृत्ति से न्यारा, हद की दृष्टि से न्यारा। तो वो भी हमने अपना विजन तय किया, हर एक ने अपना सिंबल भी बनाया कि 2 साल के बाद मेरा विजन क्या होना चाहिए, मेरा भविष्य का चित्र कैसा होना चाहिए। और हर क्षेत्र में बनाया, मेरा हेल्थ कैसे हो, मेरे संबंध कैसे हो, मेरी वर्क लाइफ कैसी हो, मेरे आपस में रिश्ते कैसे हो, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा। परंतु ये है 2 साल के बाद की स्टेज, राइट। अगर हम प्रैक्टिकल में आज की तारीख में आ जाए, तो जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे अब तो बहुत हदें हैं, लिमिटेशंस है, बैरियर्स है, ब्लॉकेजेस है, बॉन्डेजेस है, बाबा बंधन बाबा ने शब्द यूज, हदें है तो बंधन है। जैसे कई बार बाबा मिसाल बताते हैं, पंछी पिंजड़े में कैद हो गया, होना चाहिए था विशाल बुद्धि, विशाल दिल, होना चाहिए था बेहद, लेकिन क्योंकि हमने 84 जन्मों की ये यात्रा की है, यात्रा करते 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 आत्मा देह अभिमान हदों में फंस गई। तब बाबा ने कहा सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से आत्मा भी जकड़ी हुई है, हदों के बंधन में अटकी हुई है। और अब तीव्र पुरुषार्थ करने का समय आ चुका है। संजोगवश देखो मुरली भी ऐसी ही चली कि अब हदों से बेहद में जाना है। लेकिन बाबा ने कहा यथार्थ विधि अपनाओगे तो सिद्धि। आज की मुरली अगर ध्यान से सभी ने सुनी होगी तो किस प्रकार से हम अपने बंधनों को तोड़ें, बैरियर्स को हटाएं, पूरा बाबा ने अच्छा विश्लेषण किया है। बाबा ने कहा पहले तो आइडेंटिफाई करो ये बैरियर्स हैं कौन कौन से।
जो मेरे पर्पस को अचीव करने नहीं देते हैं, जो मुझे मेरे विजन तक नहीं पहुंचाते हैं। तो हर क्षेत्र में चेक करो, सेल्फ के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, वर्क के क्षेत्र, कौन सी कमियां हैं मेरी। विशेष बाबा ने तो कहा मन वचन कर्म, तीनों में कमी भर गई। लेकिन अगर संकल्पों पर हमने अटेंशन दिया तो वचन और कर्म तो उसका दर्पण है, मैनिफेस्टेशन है। संकल्प ठीक हो गए तो वचन और कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सूक्ष्म बाबा ने कहा संकल्पों को चेक करो। बाबा ने कहा स्पष्ट होने चाहिए संकल्पों में कौन कौन से विकार भर गए, माया सूक्ष्म रूप में संकल्पों में कौन सी आ रही है, रुकावट के रूप में, बंधन के रूप में, जो आत्मा को उड़ने नहीं देती है, जो आत्मा को उसके विजन तक पहुंचने नहीं देती है। विजन है फरिश्ता बोलो, देवता बोलो, पूज्य स्वरूप बोलो, जो भी आपने बनाया। चाहते तो हम सभी हैं उस विजन तक पहुंचे, पर प्रैक्टिकल आज की लाइफ में क्यों, क्या बात है जो मैं संतुष्ट नहीं, कहाँ कहाँ असंतुष्टता आती है। 100% तो संतुष्ट नहीं है। हर क्षेत्र में चेक करते जाओ, नोटबुक पेन है सभी के पास। स्वयं में ऐसी कौन सी कमी कमजोरियां हैं, संकल्प में क्या चलता है, चिंता आती है, डर लगता है, असुरक्षा की फीलिंग आती है, क्या चलता है, लो सेल्फ एस्टीम है, भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो केपेबल नहीं। चेक करो। अब कई फिर ये बात कह देते हैं बाहर की परिस्थिति ऐसी है। इसके लिए तो बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट ज्ञान दे दिया है। एक है एक्सटर्नल बैरियर्स, दूसरे हैं इंटरनल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स, एक्सटर्नल परिस्थिति, एक्सटर्नल वातावरण, एक्सटर्नल लोग, एक्सटर्नल दुनिया, उस पे हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। कोई कहते मेरा पति ऐसा, बेटा ऐसा, ऑफिस के लिए बोलते मेरा बॉस ऐसा, जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो मेरा मैनेजर ऐसा, मेरा प्रिंसिपल ऐसा, मेरा डीन ऐसा, मार्केट ऐसा, गवर्नमेंट ऐसा। तो एक्सटर्नल बैरियर्स, जो सोचता है अभी, उसने बाबा के ज्ञान को समझा ही नहीं है कि बाबा ने कह दिया है ये एक्सटर्नल दुनिया किसका रिफ्लेक्शन है, आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपके संकल्पों का रिफ्लेक्शन, आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इर्द गिर्द में, जो भी मेरी स्थिति है, चाहे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे मेरा मेंटल स्टेटस हो, चाहे मेरा फैमिली कंडीशन हो, चाहे मेरा वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट, उसका जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। इसलिए उसको दोषी देना, ना बाबा कहते हैं दूसरों को अंगुली
पॉइंट आउट हम करते हैं। एक्सटर्नल बैरियर्स पे अंगुली उठाना व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है, और भी फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, और भी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे, विकार और बढ़ेंगे, रिवेंज आएगा, हेट्रेड आएगा, एंगर आएगा, एनिमोसिटी आएगा, हेल्पलेस फीलिंग आएगी, क्योंकि वो तो बदलने वाले हैं। बदलना मुझे है, स्व को बदलना है। स्व को पहले अंदर से निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, संतुष्ट बनाना है। तो बाबा ने कहा अटेंशन स्व पे। दादी हमेशा कहती थी जब भी आप दूसरे पे अंगुली उठाते हो ना, तो पहले 3 अंगुलियां अपने पे होती है। तो मेरे इंटरनल बैरियर्स कौन से हैं? ऐसे कौन सी बातें हैं मेरे अंदर छिपी हुई है? चेक करो, सूक्ष्म। बाबा ने कहा सूक्ष्म चेकिंग करो संकल्प की, हर एक क्षेत्र में चेक करो। मैं स्वयं से संतुष्ट क्यों नहीं? मैं साथियों से संतुष्ट क्यों नहीं? मैं अपने फैमिली से संतुष्ट क्यों नहीं? कितना परसेंटेज और क्यों नहीं? बैरियर्स क्या है? नोट करते जाओ, लिखते जाओ। असंतुष्टता का कारण क्या है? अंदर चेक करो। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, पर संकल्प श्रेष्ठ बन नहीं रहे हैं। क्या बैरियर है? क्यों मेरे संकल्प श्रेष्ठ नहीं हो रहे? कारण क्या है? अटेंशन दो बाबा ने कहा, चेकिंग करो। स्पष्ट होना चाहिए मुझे, क्लैरिफाई करो। बाबा ने कहा स्पष्ट करो अपने आप को। पहले खुद को स्पष्ट करो, फिर बाबा के आगे जाकर के स्पष्ट करो। निमित्त बनी हुई बहनों का हेल्प, बैरियर्स हटाने के। निमित्त बहने या बाबा एक्सटर्नल बैरियर नहीं हटाएंगे। कई आकर बोलते दीदी मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा घर, गलत क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे। इंटरनल बैरियर्स कौन से हैं? क्लियर करो। आज बाबा ने कहा अपने थॉट पैटर्न को चेक करो। कौन से विकार हैं? वातावरण को दोषी नहीं ठहराओ, फैमिली को दोषी नहीं ठहराओ, मोटे रूप से चेकिंग नहीं करो, महीन रूप से मेरे मनसा में क्या आ रहा है। अच्छी तरह से नहीं, जैसे भक्ति मार्ग में भी ना जब मंदिरों में मूर्ति स्थापित करते हैं, बहुत अच्छी है ना, सफाई करते हैं, फिर मूर्ति को बिठाते हैं। तो स्वच्छता जब तक आत्मा में नहीं, तब तक अपने विजन को हम प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। मंदिर में मूर्ति बनेगी ही नहीं। जो मेरा विजन है, पूज्य स्वरूप बोलो, फरिश्ता स्वरूप बोलो, मैं पहुंच ही नहीं सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने यही पुरुषार्थ किया, खुद की बैठ के सफाई की, खुद के अंदर के बैरियर्स को। बाबा कहते हैं ना, शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है, रूट्स तुम्हारे अंदर है, माया तुम्हारे अंदर चटक गई। आत्मा चलते 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 कितने प्रकार के सूक्ष्म माया अलग अलग स्वरूपों में।
So what is holding me back? समय कम है, बाबा ने कहा, अचानक कुछ भी होना है। पहले बाबा ने कहा स्पष्ट करो, क्या काम करना है, कौन सी विधि अपनानी है, वो तो अगला पार्ट। पहले तो मुझे स्पष्ट होना चाहिए, मेरी कौन सी वीकनेस है, क्या मेरे अंदर कोई प्रकार का ईगो है, सूक्ष्म रूप में भी ईगो है। शायद मैं रियलाइज नहीं कर रहा हूं। बाबा ने कहा छोटी सी गलती भी ओके नुकसान कर देगी। मानो मैंने कोई काम किया और उसका क्रेडिट किसी और को मिलता है, क्या मुझे संकल्प नहीं चलते? ये क्या है? ईगो नहीं है? भाई मैंने अपना विचार दिया और किसी ने मेरे विचार पे हंसी उड़ा दी। चेक करो, हर एक क्षेत्र में चेक करो। मैं फैमिली गेट टुगेदर में बैठा हूँ, परिवार के बीच बैठा हूँ और कोई मेरी इंसल्ट कर देता है। सेवा के क्षेत्र में मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा सेवा कर सकता हूँ, वो कार्य, वो प्रोजेक्ट के लिए मैं ही कैपेबल हूँ, उस स्पीच के लिए मैं ही एक्सपर्ट, पर चांस किसी और को मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी किसी और को दी जाती है। क्या थॉट्स चलते हैं? जॉब पे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। जॉब पे हैं, आपके जूनियर को आपसे बड़ा पोस्ट मिल जाता है, आपका सीनियर बनाया जाता है। ये सब ईगो की निशानियां हैं। ईगो और लो सेल्फ एस्टीम साथ साथ जाता है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। चेक करो किस क्षेत्र में ये ईगो घर करते हैं। परिवार में ईगो बैरियर है, सेवा केंद्र में ईगो बैरियर, वर्क प्लेस पे ईगो बैरियर, कहाँ कहाँ ये बैरियर? या तो फिर लो सेल्फ एस्टीम, कोई दीदी कहती है ये सेवा करो, कहेंगे नहीं नहीं किसी और बहन को दे दो, मैं तो लायक। पीछे हटते हैं, अपने आप को इनकेपेबल समझते हैं, मुझसे तो इतना ही हो सकेगा, मेरे में इतना स्किल्स नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। बाबा को फेथ है, दीदियों को फेथ है, पर हमें अपने आप में फेथ नहीं है। हम सोचते हैं हम वो काम नहीं कर सकेंगे, या तो सुपर ईगो है या तो लोअर सेल्फ एस्टीम है। बनना है कर्मातीत, विजन है 2023 अगस्त रक्षाबंधन तक मुझे बनना है संपन्न संपूर्ण। और ये चैलेंज है मेरे पास। चेक करो मुझे क्या रोक रहा है, किस क्षेत्र में रोक रहा है। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म मीन्स प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिकल फील्ड में। नहीं तो संकल्प में तो हम सब योग में बैठते हैं ना, हम सब बोलते हैं हम तो निर्बंधन आत्मा है, स्वतंत्र है, हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, निर्विघ्न है। जब प्रैक्टिकल रियलिटी आती है, क्या हम वो
कोरिलेट कर पाते हैं, उस एनर्जी को नीचे ला सकते हैं उस एरिया में, उस वर्क पे। इसलिए प्रैक्टिकल चेकिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से अवगुण हैं जो मुझे रोक रहे हैं? या तो मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूं, अपना ही सोचता हूं, परिवार में हूं तो भी अपना सोचता हूं, घर में वर्क प्लेस पे हूं तो भी अपना सोचता हूँ, सेंटर में हूं तो भी अपना, कोई बस हम आए, मुरली सुन लिया, हमको जो चाहिए था मिल। क्या ये पर्पस था हमारा बीके लाइफ का? फिर तो हम हदों में ही रह रहे हैं। बाबा ने कहा अलौकिक कार्य करो तो लौकिक कार्य बाबा आपका करेगा। और अभी तक हम लौकिक में ही अटके हुए हैं, अपने में ही अटके हुए हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। मेरे को इतना पैसा जमा करना है, कैसे मैं सेंटर में दे सकता हूँ? मैं पहले अपना तो सोचूं। कई ऐसे माइजरली होते हैं टाइम के लिए, एनर्जी के लिए, इतने माइजरली होते हैं, कंजूस होते हैं। तो बहन जी अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, परोपकार क्या करेंगे? बोलने के लिए बोल देते हैं विश्व कल्याणकारी, विश्व महाराजन बनेंगे, हाथ सभी उठा लेते। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या बोलती है? कितना आलस्य है, कितना अलबेलापन है। कई कहते हैं अरे ज्ञान में तो बहुत समय से चल रहा है, ज्ञान के सब्जेक्ट में तो हम लोग एकदम ओके है, फाइन है, योग भी बड़ा अच्छा लगता है हमारा, सेवा तो करते ही रहते हैं, पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं ये भी अपने आप को मोमिया में, कंफर्ट जोन में डाल दिया है डीकेस ने अपने आप। ये भी एक बैरियर है। चेक करो मेरे पास प्रैक्टिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं हर क्षेत्र के लिए। कई फिर ऐसे अच्छे पुरुषार्थी हैं, एकदम भाग भाग के अमृत वेला भी उठेंगे, एकदम फिर नहाएंगे धोएंगे, सेंटर में भागेंगे, भाग भाग के फ्रंट सीट में, क्योंकि हमको फ्रंट सीट लेनी है, धक्कम धुक्की करके फ्रंट सीट में आके बैठेंगे। क्या ये योगी लाइफ है? ब्रह्मा भोजन के टाइम भी पेशेंस नहीं, बस हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, धक्कम धुक्की करके कैसे भी आगे जाएंगे, कितने लोगों के नेगेटिविटी, बैड वाइब्रेशंस, बैड विशेस लेंगे। प्रैक्टिकल ट्रूथ क्या है? अब तो खैर सभा ही बंद हो गई। क्या ऐसे देवता आत्माएं हैं? इसको देवता कहेंगे, इसको फरिश्ता कहेंगे, या इसको ब्राह्मण कहेंगे, क्या कहेंगे? सेंटर पे भी आते हैं, इसकी साड़ी ये ठीक है, ये रंगीन ड्रेस क्यों डाल के आई क्लास? थॉट्स नहीं चलते हैं, मुरली सुन रहे हैं और ये थॉट्स चल रहे, कलर ड्रेस क्यों डाल के आए क्लास? मैं बहुत प्रैक्टिकल बैरियर्स की बात कर रही हूँ। बाबा ने कहा संकल्पों की सूक्ष्म में चेकिंग करो। घर में है, सर्वेंट्स के साथ हम कैसे रहते हैं?
बचा खुचा खाना उनको दे देते हैं। क्या ये ट्रेनिंग दी है बाबा ने हमको? या बाबा कहता है बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई ये फीलिंग लाओ। प्रैक्टिकल ज्ञान क्या कहता है? अरे हम कहते इसकी वजह से ना हमको बहुत हर्ट हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। हमारी सुख की लेवल कम हो गई, हमारी शांति की लेवल कम हो गई, हमारे पर्पस से हम हट गए, हमारे विजन से हम हट गए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी खुद के अंदर वीकनेस के कारण, या बोलो अटैचमेंट बोलो, डिपेंडेंसी बोलो, जो बोलना है शब्द आप निकालो अपना ढूंढ, इनसिक्योरिटी बोलो, है अपना वीकनेस, अपनी बैरियर। बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र से ही देखो, क्लियर होना चाहिए। क्यों मैं बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ पाता हूँ? क्यों मैं अपना बैरियर अच्छी तरह से समझ नहीं पाता हूँ? कैसे करूंगा वो तो बाद में बात है, मुझे क्या करना है वो तो बाद की बात है। इंपॉर्टेंट है अपना बैरियर ढूंढो, क्लेरिफाई करो। बाबा ने कहा स्पष्ट होना चाहिए, ये मेरा रूट बैरियर है। सेल्फ के क्षेत्र में रूट बैरियर है, हेल्थ में ये बैरियर है, फैमिली में ये बैरियर। क्या बैरियर, क्या रोक रहा है मुझे? कई ऐसे हैं अवगुण दृष्टि होती, सारा दिन देखो ना पर चिंतन अवगुण नेगेटिव है ही, बॉर्न क्रिटिक्स। माया चिटक गई अंदर क्रिटिक के रूप में। पूछो, ईगो है, अटैचमेंट है, कौन सा वीकनेस है? कई इतने अटैच्ड होते हैं फैमिली के साथ में, ओ माय गॉड, जिधर जाएंगे हस्बैंड वाइफ साथ में जाएंगे, 5 मिनट भी अलग नहीं होते हैं। क्या गति होगी यदि किसी ने शरीर छोड़ दिया, कभी ट्रांसफर हो गया, तो हमारी स्थिति क्या कहेंगे? हमारा वो एंजेलिक स्वरूप कहाँ चला जाएगा, विजन कहाँ चला जाएगा? कि अभी तो अचानक कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मानो बाबा कहे कि अभी तुमको स्थान चेंज करना है, पॉसिबल है? या हम अटके हुए हैं उसी स्थान में, मूव ही नहीं करना चाहते हैं? कोई मेरा कहना नहीं माने, मेरे आइडियाज को वैल्यू नहीं करे, मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चले, तो मुझे क्या होता है? मैं बहुत इजी रहता हूँ, लेट गो कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। शायद रोज हमने मुरलियां ऐसी सुनी हो, तो क्या ज्ञान के हिसाब से हम रेस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, या इमोशनली बहुत सेंसिटिव है? क्या है मेरा बैरियर, क्या है मेरा बंधन? बाबा ने आज वर्ड किया, यूज किया बंधन। आत्मा विकारों में बंध गई,
चिटक गई माया उस सूक्ष्म, मोटे मोटे तो हम सभी ने क्रॉस कर लिए, सूक्ष्म बैरियर्स कौन से हैं? अगर बाबा डिक्लेयर कर दे 1 घंटे में अभी आप शरीर छोड़ने वाले, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? अरे ये भी करना है, ये भी बोलना था, ये रह गया, ये ऐसे, या आप कहेंगे अच्छा बाबा आए हैं चल। क्या आप बाबा को निश्चिंत कर सकते हो? परिवार को निश्चिंत कर सकते हो? क्या मेरी बेहद की दृष्टि बनी है, वृत्ति बनी है, या हदों में अटका हूं? मेरा पति मेरा घर में छोड़ के कैसे जाऊं? बाबा ने कहा तुम तो बेहद के राही हो, मौलाई मस्ती में रहो, आज यहाँ कल वहां। मोह है, देह से मोह, परिवार से मोह, चीजों से मोह। पूछो पूछो, चेक करो, बाबा कहते एक एक चीज को बहुत बारीकी से चेक करो। मैं कहाँ पे हूँ, कितना डिपेंडेंट हूँ लोगों पे, चीजों पे, फैसिलिटीज पे। तकिया चेंज हो जाए, बेड चेंज हो जाए, खाने की प्लेट में ना हम एक सिस्टम से खाना खाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप से खाना खाते हैं, और टेस्ट में चेंज आ जाए, मेरी स्थिति क्या बोलती है? मेरा मोबाइल फोन ओके गुम हो जाए, इंटरनेट नहीं चले, मेरे विचार उस डायरेक्शन में जाते हैं, या मैं बाबा से कनेक्ट हो जाता हूँ। 2 साल के बाद तो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ मोबाइल यूज नहीं करो, इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, क्लासेस सुनना चाहिए, पर मान लो कोई कारण से आज नहीं चला, तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। भाई आज एसी बंद पड़ गया, फ्रिज बंद हो गया, मुझे कितना अफेक्ट हो रहा है, उस समय में कितना अपने आप को अधीन समझती हूँ। इसको बाबा कहते बंधन। I'm stuck up, I feel bondaged. बंधन युक्त हो गई आत्मा। बाबा आया है निर्बंधन बनाने के लिए, पर मेरे बंधन पर्सनल लेवल पे कौन से हैं? सबके एक जैसे बंधन नहीं है, जैसे सबकी विशेषता एक जैसी नहीं है, जैसे सबका पर्पस एक जैसा नहीं है, सबके बंधन भी एक जैसे नहीं है, बैरियर्स भी एक जैसे। कई बार बाबा कहते बच्चे मोटी मोटी रस्सियां तो तोड़ दी आपने, महीन रस्सियां हैं, लोहे की जंजीरें क्रॉस कर ली। तो चेक करो क्या बंधन है। नष्टो मोह बना, लोभ वृत्ति है या क्रोध है? कहाँ जाना है?
बाबा कहते हैं हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। जो 16,000 वाली आत्माएं वो अटकेंगी मोह में। संपूर्ण पास होंगी 108 आत्माएं, उसमें भी 8 ओलंपिक्स के खिलाड़ी। तो हमें हर प्रकार के विघ्न को चेक करके उसे पार करना है। तो उसके लिए मुझे गोल्स बनाने पड़े। बैरियर्स आइडेंटिफाई करने की बात है, जो रियल बैरियर्स, मेरे रूट बैरियर्स है हर एक एरिया, उसको सामने रखते हुए मुझे अपने गोल्स बनाने हैं। अब हम 2 साल के लिए गोल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे गोल 3 महीने के लिए कि ये मेरा रूट बैरियर है, इसको मुझे निकालना है। तो संकल्प कौन से चल रहे हैं नेगेटिव? बुद्धि पर माया का प्रभाव किस किस रूप में आ रहे हैं? मैं मेरापन कैसे इमर्ज होता है हर एक क्षेत्र में। और फिर उसके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो, छोटा गोल बनाओ, बहुत सूक्ष्म रीति से, कि मुझे ये चीज पर अभी जीत पानी है, बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि रखनी है। दादी हमेशा कहती थी कि स्टार्टिंग की यात्रा इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है बीके लाइफ में, लेकिन आगे चलने के बाद यात्रा डिफिकल्ट होने लगती, तब फिर विधियां अपनानी होती है, स्ट्रैटेजीज अपनाने होते हैं, सूक्ष्म मेथड्स। बाबा ने कहा, एक तो बाबा ने कहा बाबा के सामने सरेंडर करो अपनी वीकनेसेस, अपनी बुराई, अपनी कमजोरी। नियमित टीचर्स बहनों को आकर के बात बताओ। तो जितना सरेंडर करेंगे ईश्वर को, जितना हैंड ओवर करेंगे अपने सब कुछ, बाबा कहते हैं मेरा कुछ नहीं, संपूर्ण स्वाहा, तन मन धन जन संबंध सब कुछ स्वाहा, संपूर्ण त्याग यज्ञ कुंड में डाल दो, सफल करो। आज बाबा ने कहा सब कुछ सफल करो, सेवा का शौक रखो। ये सब विधियां बाबा सुनाता है। जितना सफल करें जमा हो जाएगा यज्ञ में, खाते में ईश्वर के। और हर क्षेत्र में, सेल्फ के क्षेत्र में चेक करो मुझे क्या क्या सफल करना है। आज तो बाबा ने कहा सबके पास विशेषताएं हैं, यूज करो बाबा के कार्य में। सेल्फ को संपूर्ण स्वाहा कर दो ईश्वर के पास। परिवार को सरेंडर कर दो। धन जब सब सरेंडर करेंगे, संपूर्ण स्वाहा करेंगे, तब संपूर्ण बनेंगे। ये विधि बाबा बताता है। तो अपने लिए अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी बनाओ, हर क्षेत्र के लिए बनाओ। फिजिकली अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कि शरीर मेरा सहयोगी बने। इसके लिए मेरा शरीर मुझे किस रीति से स्वस्थ रखना है। मुझे शरीर से कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। आज बाबा ने कहा सूक्ष्म कोई भी विकर्म ना हो जाए, संकल्प वचन कर्म, न मुख से न कर्म से।
संकल्प में स्टॉप कर देंगे तो कर्म की बात ही खत्म हो जाएगी। तो अपना पर्पस अचीव करने के लिए मुझे इस शरीर को किस प्रकार से चलाना होगा, कौन से मुझे अपने कार्य क्षेत्र में स्किल्स डेवलप करने होंगे, तो मुझे शरीर को इतना फ्लेक्सिबल तो बनाना होगा। तो ध्यान रखो, वर्क प्लेस पे कौन सी विधियां मुझे अडॉप्ट करनी, मेरा बैरियर क्या है वर्क प्लेस पे, पहले वो समझो। क्या ईगो आ रहा है? कहीं ना अपने बॉस के सामने झुक नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं झुकना माना उनके सामने झुकना नहीं हुआ, लेकिन आप बाबा की धारणा कर रहे हो। अगर झुक रहे हो तो जो झुकता है वो महान बन जाता है। नम्रता का गुण धारण करो, बाबा के सम्मानों को यूज करो, बाबा की वर्च्यूज एंड पावर्स को यूज करो। वर्क प्लेस पे स्किल्स बढ़ाओ, अपने को अपग्रेड करो, समय निकालो, पहले मेथड्स लिखो, क्या क्या मुझे मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, विधियां अपनानी पड़ेंगी। स्ट्रैटेजीज लिखते जाओ, फिर रोज रात को बाबा ने कहा अपने आप को संपूर्ण बाबा को सरेंडर करके और फिर सोना है, पोता मेल देना है। अमृत वेले का योग नियम पूर्वक करना है, मन में ताकत भरे, मन शक्तिशाली बने अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। मनसा में कोई वेस्ट नहीं आना चाहिए, दिन भर पर्पसफुल, बाबा ने कहा थॉट्स पर्पसफुल होनी चाहिए, वर्ड्स पर्पसफुल होनी चाहिए, एक्शंस पर्पसफुल होनी चाहिए। कहाँ कहाँ मेरा वेस्ट जाता है, कट डाउन करो। किसी ने खूब कहा है कि अगर मुझे मेरे विजन तक पहुंचना है तो मुझे क्या धारणा करना है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे उसको अचीव करने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या त्याग करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है। स्कूल में भी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं ना, बहुत कुछ चीजें उनको त्याग करनी पड़ती है। लिखो अपने लिए, मुझे अगर मेरे पर्पस और विजन तक पहुंचना है तो किन बातों को मुझे छोड़ने की जरूरत है, किन बातों को मुझे पकड़ने की जरूरत है। व्हाट शुड आई स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ, व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग मोर ऑफ। नोट करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ। ये बैरियर है, बाबा ने कहा संकल्पों के बैरियर को खत्म करो। ध्यान रखना पड़ेगा, बाबा ने कहा ये संकल्प पर्पसफुल संकल्प नहीं है, मेरे विजन के साथ कनेक्शन नहीं रखता है, डिलीट करो। तो जितना अपने अंदर अपना पर्पस क्लियर होगा, अपने बैरियर्स क्लियर होंगे, उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बनेंगी, डिसीजंस होंगे। सद उपयोग करना है मुझे, हर चीज का ध्यान रखते हुए। खजाना बढ़ना चाहिए, मेरा गोल है। मेरे पर्पस को अचीव करने के लिए मेरा शॉर्ट टर्म 3 महीने का मुझे गोल बनाना है।
मानो मैंने कहा मेरा पर्पस है मुझे शांति दूत बनना है, तो 3 महीने में मेरा शांति का स्टॉक बढ़ना चाहिए। उसके लिए मेरे को क्या विधियां अपनानी पड़ेगी, क्या कट डाउन करना पड़ेगा, कौन सी मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा, कौन सी क्लासेस सुननी पड़ेगी, स्थूल में भी कौन सी चीजों का मुझे ध्यान देना होगा कि ये चीजें मुझे नहीं खानी है, ये चीजें इसकी तरफ मुझे ज्यादा नहीं झुकना है, ये कट डाउन करना है। अगर मैं कहूं मेरा पर्पस पैसा दान करना है, तो फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करो कि हम अपने आप को इतना केपेबल बनाते जा रहे हैं। जो पर्पस रखा है वो अचीव हो रहा है। मेथड्स बनाओ, टीम बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, फैमिली के अंदर रिलेशंस चेक करो किस एरिया में मेरा ये बैरियर है और उस हिसाब से क्या मेरा गोल एंड स्ट्रैटेजी। संबंधों में सहयोग की भावना नहीं है, क्यों नहीं है, क्या करना पड़ेगा जो मेरे जो संबंध है वो अच्छे हो जाए, सगे संबंधी मुझे रिस्पेक्ट करने लगे। बाबा ने कहा ऐसा उल्टा हटे योगी नहीं होता। अपने रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य को निभाते हुए कमल पुष्प समान बनना है, अपने पर्पस को अचीव करना है। नहीं तो ये सब पीछे आपको खींचेंगे। आप जाना चाहेंगे आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर, लेकिन आपके सब सबे जो सगे संबंधी होंगे ना, वो आपको नीचे खींच के लेके आएंगे। बैलेंस छूट जाएगा। तो अपने परिवार की दुआएं लेकर के हम अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं। तो गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाओ कि कैसे मुझे मेरे परिवार की दुआएं लेनी है। आज मेरा परिवार मुझसे नाराज है, मुझे अपने परिवार को कैसे खुश करना है। पहले तो बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। फैमिली एरिया में चेक करो क्यों लोग मेरे से संतुष्ट नहीं। फिर अपने सोसाइटी में चेक करो कौन कौन है जो मुझसे संतुष्ट है। सोशल लाइफ चेक करो। बाबा कहते हैं आत्माओं का कल्याण करने चलो, पर आप अपनी लाइफ तो चेक करो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा के द्वारा, कहीं मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूं। 3 महीने के लिए मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। 3 महीने का होमवर्क मैं बता रही हूँ। क्वालिटी टाइम में स्पेंड करूंगा फैमिली के साथ। अगर फैमिली एरिया में मुझे प्रॉब्लम है, अमृत वेले उठ करके उन आत्माओं को मैं सकाश दूंगा, शुभ भावना, शुभकामनाओं का दान दूंगा। मैं अपने परिवार के साथ अपना हिसाब किताब चुकतू करूंगा। मैं अपने वर्क प्लेस में हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाऊंगा। हर एक एरिया में मुझे चेक करना है। कौन से मुझे विशेष स्वमानों का अभ्यास करना पड़े, कौन सा मुझे विशेष 3 महीने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
पॉजिटिव एफर्मेशंस लेने होंगे। डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हैप्पी एंड पीसफुल एंड जॉयफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ। आई एम बिकमिंग बेटर। ब्लॉकेज मुझे निकालना है। बाबा ने कहा दृढ़ता रखो, रेगुलरिटी हो, पंक्चुअलिटी हो, ज्ञान योग की धूप जगा करके रखो। क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? स्ट्रैटेजीज माना मेथड्स, विधियां। अपने बॉन्डेजेस को, अपने बैरियर्स को निकालने के लिए क्या मैं बनाऊं? 3 महीने के लिए अपनी विधियां बनाओ। कौन सी मुरलियां स्टडी करो? मैं चाहूंगी आप अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ। बाबा कई बार कहते थे ऐसे पुरुषार्थी ग्रुप्स बनाओ, भले छोटे हो, आपस में शेयरिंग करो। 3 महीने तक ये ग्रुप शेयरिंग होनी चाहिए। फिर भले महीने में एक बार मिलो, हफ्ते में एक बार मिलो, चॉइस आपका है। पुरुषार्थ की लेन देन करो। ये मेरा पर्पस है, ये मेरा वैल्यूज है, ये मेरा विजन है, ये मेरा विजन इन एवरी एरिया है। ये मैंने मेरे बैरियर्स निकाले हर एक क्षेत्र के लिए, और हर क्षेत्र के लिए मेरे स्ट्रैटेजीज। रेखा बहन से बातें करो। बाबा ने कहा निमित्त बहनों के सामने अपनी बातें रखो। आज की मुरली में था, बाबा ने तो वरदान दे दिया, ब्लेसिंग्स दे दी, पर निमित्त बहनों की प्रेरणाएं, ब्लेसिंग्स, उनसे राय। यदि मुझे मेरे विजन तक पहुंचना है, विजन है 2 साल के बाद का, पर 3-3 महीने का गोल करते 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 बाबा ने कहा स्टेप अप करते जाएंगे, एक एक कदम उठाते उठाते। गाइडलाइंस लो, गुणों की धारणा कैसे हो, शक्तियों की धारणा कैसे हो। कम से कम रोज दिन में 3 बार मुझे मुरली पढ़नी है। गोल रखो, छोटे छोटे गोल्स रखो। बाबा कहते हैं गोल होगा तो अचीव करेंगे। 3 महीने का गोल बनाओ, 3 महीने के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, मेथड्स बनाओ, हर क्षेत्र के लिए अलग बनाओ। बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो जाए। एकांत में टाइम बिताओ। अमृत वेला थोड़ा स्पेशल टाइम अपने विघ्नों का नाश करने के लिए। नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करो। नेगेटिव टाइम जहां जा रहा है उसको कट ऑफ करो। योग बल बढ़ाओ। फैमिली में, आपके कार्य क्षेत्र में आत्मिक दृष्टि वृत्ति को बढ़ाओ। ज्ञान की नजर से चीजों को देखना शुरू करो। खुद की बाबा का आज का चेकिंग करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। कई बार कहते हैं बाबा माफी मांगो, ये भी एक दिनचर्या में ऐड कर दो। विधियां आपका फिर एक्शन प्लान में आ जानी चाहिए, रोज के टाइम टेबल में आ जानी चाहिए विधियां। गोल स्ट्रैटेजीज बनाओ पहले, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज मुझे अपनानी। थैंक्स गिविंग का स्ट्रैटेजी अच्छा है। जिसने हमारे साथ अच्छा किया, जिसने हमारे साथ बुरा किया,
मेरे विजन को अचीव करने के लिए, मेरे बैरियर्स को हटाने के लिए। बहुत सारी विधियां नहीं उड़ो, हर एक क्षेत्र के लिए एक विधि, दो विधि, फोकस्ड विधि लो बस। परिवार को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे ये विधि अपनानी होगी। वर्क प्लेस में मुझे ये विधि अपनानी होगी। हेल्थ के लिए मुझे ये विधि अपनानी होगी। फोकस्ड रखो, स्पेसिफिक रखो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए पिक्चर। और 3 महीना फॉलो करेंगे। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना है बस। बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठ के बातें करो, बाबा की आवाज सुनो। जितना बैरियर्स निकलता जाएगा बाबा की आवाज सुनाई देने लगी। व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव संकल्प खत्म हो जाएंगे। बाबा मेरा पर्सनल ट्रेनर बन जाएगा, गाइड बन जाएगा। धीरे धीरे माया प्रूफ बनते जाएंगे, माया हटती जाएगी। बाबा ने कहा सफाई होती जाएगी। तो लिखना कौन से ऐसे गोल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे इम्प्लीमेंट करने हैं अगले 3 महीने के लिए, आज से लेकर। भाई किसका बच्चों के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, गोल बनाओ। 3 महीने के बाद मुझे मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता ठीक करना है। पहले यहाँ पे ठीक लेवल पे ठीक करो। बच्चों को प्रेज करना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों को प्यार करना है, बच्चों को अच्छा भोजन योग युक्त खिलाना है, योग के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं बच्चों के ऊपर। बहनों से राय सलाह करो। स्पिरिचुअलिटी फैमिली लाइफ में कैसे आ जाए, मेरे बैरियर्स कैसे खत्म हो जाए। ऑनेस्टी आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, माफ करना सीख जाए, हैप्पी लाइफ हो जाए। एक दूसरे के लिए थैंक्स निकले कि हाँ लास्ट जन्म में आप मेरे साथ। समाज के लिए एक मर्सीफुल एटीट्यूड, रिवेंज खत्म हो जाए। बाबा कहते गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स बढ़ती जाए। परिवार में, समाज में एक फन का माहौल क्रिएट हो जाए। दुनिया दुखी है, अशांत है, बाबा कहते हैं आप एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट लाओ, खुशी लाओ। लक्ष्य है ना हमारा, जो लक्ष्य है वो तो मुझे पूरा करना है ना। अच्छा भोजन बनाना सीख जाओ, ये बहुत अच्छी विधि है। दादियां इसके कारण जीत गया ये। तो अपनी कमियों को स्वाहा करते हुए, बाबा के सामने ऑनेस्टी से रखते हुए, बहनों के सामने ऑनेस्टी से रखते हुए विधियां अडॉप्ट। अपने फेथ लेवल को बढ़ाओ, स्पिरिचुअल सेल्फ एरिया में, खुद में फेथ, बाबा में फेथ, ड्रामा में फेथ, परों में फेथ। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी बन। विधि अपनाओ, कैसे मैं निश्चय बुद्धि बन। मैंने कहा ग्रुप्स बनाओ, शेयरिंग करो आपस में।
सेल्फ की लाइफ एकदम सिंप्लीफाई करो, थॉट पैटर्न को सिंप्लीफाई। शरीर के लिए तो सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, बट थॉट्स भी एकदम सिंपल थॉट्स, हाई थॉट्स, प्योर थॉट्स, गिनती के थॉट्स। बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई पढ़ो, 3 महीने के लिए अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, श्रेष्ठ संकल्प बनते जाए, विधियां अपना, माइंड मेरा फ्रेश रहे, बुद्धि मेरी फ्रेश रहे, रेनबो पर्सनालिटी। 3 महीने के अंदर मुझे खुद ही खुद का साक्षात्कार होने लगे कि हाँ सचमुच जो मैंने मेरा पर्पस बनाया, जो मैंने मेरा लोगो बनाया, वो प्रैक्टिकल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। जिसने बनाया मैं लाइट हाउस हूं तो फील हो, चलते फिरते मैं लाइट हाउस। बार बार उसी फीलिंग में रहो जो विजन बनाया है। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, जितनी बार अभ्यास करेंगे उतनी बार वो अंदर विजन का जो संस्कार है वो अंदर बढ़ता जाएगा, नवीनता आती जाए, क्रिएटिविटी आती जाए। हर क्षेत्र का जो विजन है वो 3 महीने के बाद कम से कम 50% साकार होना चाहिए, तब जाकर 50, फिर 60, 70, 80, क्योंकि बाद में और ज्यादा चैलेंजेस। बाबा कहते जितना आप रुस्तम बनेंगे, माया रुस्तम होकर के आएंगे। ये 3 महीना इजी होगा, लेकिन आगे जाकर जर्नी और डिफिकल्ट होगी, कि वातावरण, वर्ल्ड भी तो और डिफिकल्ट होता जाए। फाइनेंस के एरिया में कट डाउन करो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट डाउन करो, विधियां अपनाओ। बाबा ने कहा कोई कर्जा नहीं होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, कोई ब्राह्मणों के ऊपर कोई कर्जा नहीं ना, कर्ज से आत्माएं मुक्त होनी चाहिए। कल भी मैंने कहा 10% बाबा की भंडारी में प्रैक्टिकली हमारा जाना चाहिए एवरी मंथ। विधियां निकालो ढूंढ के, जितनी विधियां बाबा ने हमको बताई है, सब स्वमानों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, सब विधियां अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, अब आप चूज करो कौन से स्पेसिफिक विधियां हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे मेरे पर्सनल गोल्स हर एक एरिया के लिए अचीव करने के लिए जरूरी है। 1 या 2, ज्यादा नहीं लेना, डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज। वही विधि मुझे रोज करनी है, रोज करनी है, रोज करनी है, 3 महीने की। जैसे बाबा कहते हैं ना, पत्थर के ऊपर लकीर लगाते जाओ, 3 महीने तक लगाते जाओ, पत्थर भी टूट जाएगा। वही विधि, वही स्वमान, तो स्थिति बन जाएगी, बैरियर हट जाएगा। कितना भी बड़ा बैरियर हो, हट जाएगा। जैसे आज बाबा ने कहा अपने ही संकल्पों का माउंटेन खड़ा कर देते हैं, फिर उसको हटाना डिफिकल्ट हो जाता है। अब अपने ही पॉजिटिव संकल्पों का एक शुद्ध माउंटेन खड़ा करो, सब नेगेटिव वाले खत्म हो जाए। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे पर्पस को लेकर, मेरे विजन को लेकर के, मेरे बैरियर्स को लेकर के मुझे मेरा गोल सेट करना है 3 महीने के लिए, और मुझे मेरे स्ट्रेटजीज बनाने हैं 3 महीने के लिए। किसी और के
बारे में नहीं सोचो अभी फिलहाल। मैंने मेरा क्या पर्पस बनाया है। नींद में से कोई मुझे उठाकर बोले ना भाई तुम्हारा पर्पस क्या है, मुझे आ जाना चाहिए। मेरा पर्पस ये है, मेरा गोल ये है 3 महीने, मेरी विधि ये अपनानी है मुझे 3 महीने की। बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत स्पेसिफिक, टारगेटेड गोल हो, टारगेटेड स्ट्रैटेजी हो। टारगेटेड बैरियर को हटाने की। एक बार आपने अपनी विधियां लिख डाली, फिर आ जाएगा एक्शन प्लान, माना रोज का मेरा टाइम टेबल। अब उस टाइम टेबल के अंदर सब आ जाना चाहिए, सारे एरियाज कवर होने चाहिए। ध्यान रखना, हर एक चीज के लिए टाइम दो, प्रायोरिटाइज करो। परिवार के लिए मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है, योग के लिए मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है, मुरली स्टडी के लिए मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है। वीकली बेसिस पे मैं, चलो ऐसे भी कर सकते कोई कोई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन में ये गोल के लिए रखूंगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ये गोल पे ज्यादा ध्यान रखूंगी। अपना टाइम हर एक सेट करो या स्किप करो ऑल्टरनेट डेज पे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे मैं ये गोल पे अपना टाइम स्पेंड करो। हर एक की लाइफ अलग है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे टाइम टेबल बनाओ, व्यर्थ खत्म होना चाहिए। प्रोग्राम बनाओ, मन बुद्धि का प्रोग्राम बनाओ। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, फाइनेंस के लिए टाइम स्पेंड करो, वर्क प्लेस के लिए टाइम स्पेंड करो। हर चीज के लिए पहले प्रायोरिटी बनाओ। मुझे मोबाइल भी देखना है, कितना टाइम होना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस देखने हैं, कितना टाइम होना चाहिए, कोई लिमिट तो होनी चाहिए। अननेसेसरी तो कट ऑफ हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने कहा, सेवा करो, सफल करो। अब टाइम गया व्यर्थ जो हम बिताते थे। संकल्पों में अब पावर आ जाए, शब्दों में पावर आ जाए, कर्मों में पावर आ जाए। चेक करो रोज मेरे पर्पस के हिसाब से एक्शंस थे, थॉट्स थे, वर्ड्स थे या वेस्ट थे। टाइम टेबल में ऐड कर दो अच्छी तरह से, कहा टाइम मैंने आज वेस्ट कर लिया, माइनस दे दो। बाबा कहते कान पकड़ो। बच्चों का हम कान पकड़ते ना, होमवर्क नहीं किया 3 महीने का, मैंने मेरा होमवर्क बनाया, मैंने फॉलो नहीं करा, तो मुझे क्या करना चाहिए। बाबा कहते आप अपना ही टीचर बन जाओ। तो अपने प्रोग्रेस का खुद ही खुद चार्ट बनाओ, जिसमें ज्ञान भी हो, योग भी हो, धारणा भी हो, सेवा भी, रोज का रोज। और सब एरिया कवर होनी चाहिए, फैमिली भी कवर हो, हेल्थ भी कवर हो, फाइनेंस भी कवर हो, वर्क भी हो, सेल्फ भी। ऐसा मेरा चार्ट होना चाहिए। एटलीस्ट वीकली बेसिस पे सब कवर हो जाना चाहिए कि चलो एटलीस्ट हम रोज नहीं कवर कर पाते तो एक वीक में मेरे को कम से कम 2-3 घंटा एक एरिया में स्पेंड करना है, ऐसा मेरा लक्ष्य होना चाहिए। फिर रोज का 15 मिनट्स करते हो, हफ्ते में 2 दिन 2-2 घंटा बैठते हो, आप डिसाइड करिए। अमृत वेला मुझे कितना समय एक्स्ट्रा बैठना है। बाबा कहते खुद ही खुद को अपॉइंटमेंट दो, अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। विघ्नों का नाश करने के लिए, निर्विघ्न खुद को बनाने के लिए, सेंटर को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए।
डिसिप्लिन रखो, रेगुलरिटी हो, पंक्चुअलिटी। ऐसे नहीं आज कर लिया, ये हफ्ते कर लिया, अगले हफ्ते छोड़ दिया ना, बार बार का अभ्यास, बार बार का स्वमान। जो विधियां बताई हैं या आपको जो लगती है विधियां ये ठीक है, जो हमने कवर नहीं करी है, पर मेरा बैरियर निकल जाना चाहिए। फिर देखो मेरा एक हफ्ते के बाद सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहा हर एक एरिया। मैंने इस वीक में क्या सीखा, मुझे अगले वीक के लिए और क्या परिवर्तन करना है, कौन सी नई विधि अडॉप्ट करनी है। मैंने कहा आप रेखा बहन से बातें करो, ये विधि अपनाई, मुझे सफलता नहीं मिली, अब मैं क्या करूं, विधि चेंज करो, फिर से असेसमेंट करो अपना, बार बार अपना चार्ट चेक करो वीकली बेसिस पे, कितना प्रोग्रेस हुआ, एवरेज काउंट करो, कितना % सेटिस्फैक्शन मिला। बाबा कहते हैं पुराने संस्कार निकल जाने चाहिए और पूरे नए संस्कार आ जाने चाहिए। वो विजन आपका प्रैक्टिकल होते जाना चाहिए, साकार में आना चाहिए। पूरा विजन जो आपने 2 साल का बनाया, टारगेट ये होना चाहिए आपका 50% 3 महीने अभी कवर हो जाना चाहिए, ये 3 महीने, क्योंकि बोलते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। क्योंकि ये 3 महीना आपने अच्छा पुरुषार्थ किया, वो आपके लिए खुद ही एक मोटिवेशन बन जाएगा श्रेष्ठता की ओर और जाने के लिए, सफलता की ओर जाने के लिए। और आज तो बाबा ने सब बच्चों को वरदानी जैसे दे दिया, सफल भव, बेहद, हद से बेहद। और लास्ट में क्या होता है प्रोग्राम में, टोली। तो आज तो बाबा ने बोल दिया बच्चे, टोली तो बाबा ने तुम बच्चों को दे ही दी है ऑलरेडी। जिसके पास दृढ़ता है वो बाबा को दिल खुश टोली उसने खिला दी, और बाबा ने वो टोली स्वीकार भी कर दी। तो आपका मुख भी मीठा, बाबा का मुख भी मीठा। तो ऐसी दृढ़ता रखते हुए 3 महीने के बाद बाबा ने कहा ओके आना चाहिए। जो मैंने स्ट्रैटेजी सेट की है उसको मैंने फॉलो किया, टाइम टेबल 100% मैंने फॉलो किया, बस बाबा आई एम ओके। तो बाबा ने तो आज इतना सुंदर गाइडेंस दे दी अपने अपने विजन को अचीव करने के लिए, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए। ओम शांति।